हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं आज जो शुरुआत करने जा रहा हूँ आज आपके साथ, आज भी मैं इंडेक्स की शुरुआत ना करके कुछ ऐसे फंडामेंटल्स हैं जो बाज़ार के इर्द गिर्द घूमने की कोशिश कर रहे हैं। पहले मैं उनके ऊपर चर्चा करूँगा जो कल के माहौल को इम्पैक्ट करेंगे। देखिएगा, जब बाज़ार के अंदर एक अच्छी तेज़ी आती है तो उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर भी अक्सर देखने के लिए मिलता है। एक बार बाजार नीचे जाता है तो एक पुल बैक की भी संभावना रहती है। अब बाजार मंथली एक्सपायरी के आसपास है, केवल 2 दिन दूर हैं हम मंथली एक्सपायरी के। अब मंथली एक्सपायरी में अगर हम देखें तो नीचे से हमने काफ़ी अच्छी रिकवरी की है और इस तरीके की स्थिति में किस तरीके से ट्रेड्स होते हैं वो चर्चा हम करेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन अभी मैंने जो सबसे पहले आपके साथ बात की कि जो घटनाएं इर्द गिर्द घूम रही हैं उनके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। मैं सबसे पहले आज आपके साथ चर्चा करूंगा एनजी की। एनजी आप समझते हैं कि क्या होती है एनजी? पहली बार नाम सुना है कुछ लोगों ने। कुछ लोगों को लगता होगा कि नेहरू गांधी की सर बात कर रहे हैं। नहीं, मैं नेहरू गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एनजी की बात कर रहा हूँ, यानी कि नेचुरल गैस की। देखिएगा, नेचुरल गैस के जो प्राइस हैं आज इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपने 52 वीक हाई को टच करके ट्रेड कर रहे थे। आज अपना 52 वीक हाई लगाया और उसी के इर्द गिर्द जो है वो काम कर रहे हैं। 1 या 2 महीने बाद यूरोप के अंदर सर्दियों का सीजन शुरू होने वाला है और यह रशिया जो है अपनी गैस सप्लाई जो है वो बिल्कुल फुली जो है डिस्टर्ब करने जा रहा है। अब यूरोप की जो भी गैस सप्लाई है वो ज़्यादातर हिस्सा रशिया डिपेंडेंट, और जब सर्दियाँ होती हैं तो एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, तो जो नेचुरल गैस है उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है और उसके जो प्राइस हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। शायद अभी बहुत लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। जब मैं 6-8 महीने पहले आपके साथ बात करता था यूएस बॉन्ड यील्ड की, तब आप कहते थे पता नहीं सर क्या बात कर रहे हैं। मैं कहता था इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, उनका इम्पैक्ट आ रहा है। तो देखिए आज वो चीज़ें बाजार में इम्पैक्ट कर रही। तो एनजी भी आपको कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा होगा कि सर एनजी की प्राइस बढ़ गए तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इससे फ़र्क ये पड़ता है कि जो यूरोप है उसकी ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ता है और जो सप्लाई डिस्टर्बेंस है वो काफ़ी जो है चैलेंजिंग हो सकता है। और यूएस के अंदर भी बहुत अच्छी जो है सर्दियों के अंदर जो है डिमांड होती है एनजी की। तो एनजी जिस तरीके से अभी अगर टेक्निकल चार्ट्स पे भी देखेंगे तो एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट की स्थिति में है और अभी $9 के आसपास जो है ट्रेड कर रही थी। तो हो सकता है कि वो प्राइस अभी और भी ऊपर की तरफ जाए। टेक्निकल चार्ट्स तो कुछ इसी तरीके की जो है बयां कर रहे हैं। तो 10, 11, 12 के भी प्राइस आने वाले 1 से 2 महीनों के अंदर आपको शायद देखने के लिए मिल सकते हैं, अगर यूक्रेन रशिया का जो सिचुएशन है वो ईज आउट नहीं होती है। ये पहली खबर है, बट ये नेगेटिव खबर है। अब बात करते हैं दूसरी खबर से। दूसरी खबर यूएस के बाज़ारों से है। वॉलमार्ट ने अपने जो क्योंकि एफएमसीजी कंपनी है, ट्रेडिंग का बिजनेस है और कंजम्पशन से रिलेटेड जो प्ले है, तो उसने अपने जो है इनकम यानी कि प्रॉफिट के जो आउटलुक है और रेवेन्यूज़ के जो आउटलुक है वो रिड्यूस कर दिए और तकरीबन 7% जो है वो शेयर्स यूएस मार्केट के अंदर कमजोरी के साथ काम कर रहे हैं। और तीसरी खबर भी मैं ये कहूँगा कि यूएस से ही है। यूएस के अंदर डाउ जोन्स जो है इंडेक्स काफ़ी स्टेबल है, हालांकि थोड़ा सा मामूली सा नेगेटिवली काम कर रहा है। लेकिन हम जो यूएस के बाज़ारों में दूसरी चीज़ देख रहे हैं कि जो उनके दूसरे इंडेक्स हैं जिसके अंदर नैस्डैक है, और नैस्डैक का जो इंडेक्स है वो कमजोरी दिखा रहा है और कल भी उसमें बहुत अच्छी कमजोरी थी। 2 दिन के अंदर 3.5% के आसपास की कमजोरी दिखा चुका है ऊपरी लेवल से। इसी तरीके से S&P 500 के अंदर कमजोरी है। तो ये संकेत दे रहे हैं कि अभी ग्लोबल जो चैलेंजेस हैं वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। इसके बाद अगली खबर जो है वो भी हालांकि नेगेटिव है, फिर लास्ट में पॉजिटिव खबर की तरफ आएंगे। और लास्ट खबर है IMF की तरफ से। और IMF ने इंडिया के जो टारगेट्स हैं जीडीपी के, जो जीडीपी की प्रिडिक्शंस हैं वो 0.8% रिड्यूस कर दिया। और इसके साथ साथ ग्लोबल ग्रोथ भी 2022 की और 2023 की दोनों ईयर्स की ग्रोथ जो है जीडीपी की पूरे वर्ल्ड की भी रिड्यूस कर दी है। और
वो जो है तो ग्रोथ जो है वर्ल्ड की भी रिड्यूस करना है, ये भी एक बड़ी नेगेटिव खबर है। तो अल्टीमेटली शेयर बाजार इन चीज़ों पर अभी आपको नहीं समझ में आएगा, जब बाजार इस पर रिएक्ट कर देता है तब शायद ये चीज़ें मीडिया में आती हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। एक पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है आरबीआई की तरफ से। तो बाजार में ऐसे कुछ रूमर्स थे कि भाई जब सरकार जो है जिन लोगों को रीपेमेंट करने में, लोन रीपे करने में दिक्कतें आ रही है या वो बैंक को रीपे नहीं कर पा रहे हैं कोविड की वजह से, जो बिज़नेस बंद हो गए थे या अभी तक दोबारा से रिवाइवल करने में दिक्कत हो रही है, तो क्या मोरेटोरियम जो है दोबारा से दिया जा सकता है। तो आरबीआई ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है। तो ये एक खबर जो है बैंकों के लिए पॉजिटिव है। तो इस तरीके के माहौल में जिस तरीके की न्यूज़ चल रही हैं वो मैंने आपके साथ चर्चा की। तो अभी क्रूड ऑयल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट एनजी हो गया है, यानी कि नेहरू गांधी नहीं कह रहा, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, नेचुरल गैस के जो प्राइस हैं। तो आप इंटरनेशनली नेचुरल गैस के प्राइस को फोकस में रखिएगा। अगला गेम जो भी बिगड़ सकता है इंडियन स्टॉक मार्केट में भी, यूरोपियन स्टॉक मार्केट में भी, वो एनजी की वजह से हो सकता है। तो एनजी पर आप एक क्लोज वॉच रखिएगा। इसके अलावा बिटकॉइन के अंदर भी एक अच्छी खासी गिरावट जो है देखने के लिए मिली। तो हालांकि मैं उसको भी इतना क्लोजली जो है इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा हूँ, तो बट इन चीज़ों पर आप नज़र रखिएगा। अब बात करते हैं आज के बाज़ारों पर। आज के जो बाज़ार थे, निफ्टी 50 16483 पर क्लोज हुआ। कल हमने यही प्रिडिक्ट किया था, हमने कहा था कि हम बाज़ारों को कमज़ोर समझ रहे हैं और 16,500 तक बाज़ार आ सकते हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ क्योंकि कल जिस तरीके से डेटा पॉइंट्स थे हमारे साथ वो हमने आपके साथ चर्चा की। उसके बाद अगर हम आज बात करें तो आज की जो कैंडल है वो भी एक रेड कैंडल बनी है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये पांचों कैंडल्स जो है अगर आप इनको देखें तो 5 दिन पहले जहां बाजार था, जहां निफ्टी था, घूमकर वहीं आ गया। तो 5 दिन पहले वाला बाजार आज वहीं पर खड़ा है। तो 5 दिन का जो बाजार है घूम फिर कर वहीं पर आ गया है। तो ये बाजार की सच्चाई है पिछले 5 दिनों की। ये गैप फिल करने के लिए शायद बाजार आएगा। जिस तरीके के घटनाक्रम्स हैं, जिस तरीके का अभी आज ऑप्शन चेन देखेंगे, वो ये बयां कर रहे हैं कि 16,300 तक भी बाजार आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ऊपरी लेवल्स पर अगर आज देखें तो आज का जो बाजार का हाई है 16,636, इसको आप एक क्लोजली जो है वॉच करिएगा। तो मुझे लगता है कि 16,300 नीचे की तरफ, 16,600 मोटा मोटा आप देख लीजिएगा। ऊपर की तरफ ये रेंज है, रेंज नीचे की तरफ टूटने की संभावना बढ़ सकती है क्योंकि जिस तरीके का मूड और माहौल बन रहा है उसको देखते हुए क्लोजली आप ध्यान रखिएगा। 16,300 के आसपास जो है एक अच्छा बेस है। मुझे नहीं लगता कि शायद कल इतनी जल्दी टूट जाए, लेकिन अगर 16,300 टूट गया किसी भी कारण से और आधे घंटे 16,300 के नीचे काम हो गया, ध्यान रखिएगा मैं फिर बोल रहा हूँ 16,300 के नीचे अगर आधे घंटे काम हो गया ना भाई साहब, बियर पूरे बाजार को कंट्रोल कर लेंगे। और उस समय पर आपके पास जो भी अच्छी तेजी की पोजीशंस हो, मैं ये कहूँगा कि वहाँ पे थोड़ा सा ऑफलोड कर लेना। 16,300 के तक बाजार जो है हमें लगता है कि कंसोलिडेशन वाले जोन में रहेगा, लेकिन 16,000 किसी भी तरीके से ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेक होता है तो फिर वो एक चैलेंजिंग चीज़ रहेगी हमारे बाज़ारों के लिए। बट अभी जिस तरीके का 2 दिन से एक रेंज में बाजार चल रहे थे और आज लास्ट में टूटे हैं, तो ये अंदेशा जो है देखने के लिए मिल रहा है कि बाजार शायद कल भी थोड़ा सा आपको कमजोरी ही दिखाएं। तो मेरा आउटलुक जो है 70 to 75% मंदी की तरफ है, 20 से 25% चांस है कि हम ऊपर की तरफ जाएं। बट मोस्टली जो है चांसेस हमें लग रहे हैं कि काफ़ी जो है चांसेस हैं कि बाजार अभी वीक ही रहे, क्योंकि बाजार अभी ऊपर से घूम के आए हैं और घूम के आके देखिएगा अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। और एक रीज़न मैं बड़ा सिंपल आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा, मैं एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ। क्या होता है कि जब आप महीने का चार्ट देखेंगे, जैसे ये महीने का चार्ट है, तो जो लोग कॉल राइट करते हैं, मान लीजिएगा आपके पास एक HDFC बैंक का शेयर्स है और आपने उसे 1300 रुपये में खरीदा, तो आप उसको क्या करेंगे भाई, 1350 की कॉल आप बेच देंगे कि भाई ठीक है 10-20 रुपये मुझे और मिल जाएंगे, तो 1370 रुपये तक के बेनिफिट आपके पास रहेंगे क्योंकि आपने कॉल बेच दी है। और अगर वो शेयर्स नीचे नहीं, ऊपर नहीं जाता है, तब भी कॉल राइटर 20 रुपये जो कॉल 1350 की कॉल बेची है उसके पैसे वो एंजॉय करेगा, और जो शेयर है वो तो उसके पास है ही। लेकिन जब बाजार इस तरीके से ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो जो 1350 के बाद 20 रुपये उसने बेचे थे, तो 1370 वो 1400 रुपये का शेयर चला जाता है। तो अल्टीमेटली 30 रुपये का नोशनल लॉस कॉल के सेलर को है, जिसके पास HDFC बैंक की भी डिलीवरी भी है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब बाजार ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो
इस तरीके के जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जो बड़े लाखों करोड़ों शेयर्स जो हैं इस तरीके के रखते हैं और इस तरीके से अपनी ऑप्शंस को राइट करते हैं, वो इस बात को समझते हैं कि भाई अगर नीचे से बाइंग आ रही है तो रोकने की कोशिश करते हैं महीने भर, लेकिन अगर फिर भी बाजार ऊपर की तरफ जाते हैं तो जब एक्सपायरी के दिन होते हैं, जब लास्ट में एक्सपायरी के दिन होते हैं, तो महीने की अगर एक कोई कैंडल इस तरीके से अगर मान लीजिएगा बन रही है, तो वो अगर वो बिल्कुल टॉप तक जाने की कोशिश करते हैं, तो उस स्थिति के अंदर, क्योंकि जो लोग कॉल राइट करते हैं उनके पास काफ़ी बड़ी मात्रा में शेयर्स भी होते हैं, तो लास्ट के एक्सपायरी के दिनों में वो क्या कोशिश करते हैं कि इस प्राइस को जितना नीचे लाया जा सके उतना उनके लिए बेहतर है। और वो वहाँ पर भी जब ऊपरी लेवल्स पर बाजार जाते हैं तो अपनी पोजीशंस को रिवर्स कर लेते हैं। रिवर्स कैसे करते हैं? वो रिवर्स ऐसे करते हैं कि उस लेवल पर जाकर एक फ्यूचर्स को भी वो सेल कर देते हैं और फिर बाद में अपने या एक पुट को खरीद लेते हैं और या किसी और तरीके से वो हेजिंग करते हैं और उसके बाद अपने शेयर्स को ऑफलोड करना शुरू करते हैं। तो इसीलिए लास्ट के दिनों में जब किसी भी महीने के अंदर बाजार बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ जाते हैं, तो लास्ट की जो मंथली एक्सपायरी होती है उसमें चांसेस होते हैं कि बाजार बहुत नीचे से गए हैं, तो एक अच्छा खासा पुल बैक आपको लास्ट के 2-3 दिनों में दिखे। और इसी तरीके से किसी महीने में बहुत अच्छी तेजी रही है, तो ये चांसेस होते हैं कि ऊपरी लेवल्स पर ले जाकर वो अपनी ऑप्शंस को एडजस्ट करने की कोशिश करे और अपना माल जो है छोड़ दे वहाँ पर, और वो चाहे फिर उसके बाद अगले दिन एफएनओ में पोजीशंस को शिफ्ट कर ले, लेकिन एक्सपायरी तक एक बार वो ऊपरी लेवल से बाजार को गिराना जरूर चाहते हैं। तो कुछ ऐसी ही स्थिति देखिएगा इस महीने में भी है, क्योंकि इस महीने में एक तरफा बाजार चले हैं, तो जो ऑप्शंस के सेलर्स हैं यानी कि जिन्होंने कॉल बेच रखी है वो अपने शेयर्स भी लिए हुए हैं, तो शेयर्स पे उनके पास अच्छे प्रॉफिट्स हैं। कॉल में उनको हो सकता है कि लॉस हो रहे हो, तो वो अपने शेयर्स के माध्यम से अपनी जो पोजीशंस है उनके माध्यम से ऊपरी लेवल पर शेयर्स ऑफलोड कर दें। इसके चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। तो एक जनरली एक टेक्निकल रीजंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसका फंडामेंटल से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि जब पोजीशंस फंसती है तो लोग अपनी पोजीशंस को या बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशंस को किस तरीके से एडजस्ट करते हैं वो बताने की कोशिश मैं आपको कर रहा हूँ। इसके बाद देखिएगा कि अगर कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो बजाज फिनसर्व में आज तेजी थी, जेएसडब्ल्यू स्टील, बजाज फाइनेंस, आईटीसी और ग्रासिम, और आईटीसी आज 300 रुपये के पार हो गया। ये इस शेयर्स को देख के मुझे खुशी भी होती है, क्योंकि जब ये शेयर्स 200 रुपये के इर्द गिर्द घूमता था तो लोग इसका मजाक ही बनाते थे, और मैं नॉर्मली अपने रोज के एनालिसिस में कहता था कि भाई आईटीसी बहुत अच्छी बाय है, और उस समय पर बहुत मीम्स चलते थे, और आज 300 रुपये में देख के एक अच्छी खुशी का अनुभव जो है हो रहा है। और जनरली जिन लोगं ने पेशेंस दिखाया हो, क्योंकि बहुत ही पेशेंस रखने वाले इन्वेस्टर आईटीसी में, उनको भी एक शेयर बाजार में पता चल रहा है कि जो पेशेंस उन्होंने दिखाया उसको जो है रिवार्ड जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो इन्फोसिस, एचयूएल, टीसीएस, एक्सिस बैंक और लार्सन ये कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। कल एक्सिस बैंक के जो रिजल्ट्स थे तो वो एक म्यूटेड रिजल्ट्स थे, और उस म्यूटेड रिजल्ट्स का इंपैक्ट जो आज आपको देखने के लिए मिला। टीसीएस दोबारा से 3115 की तरफ आता हुआ, इन्फोसिस, एचयूएल के शेयर्स में भी जो है कमजोरी थी। और आज एक और ख़राब चीज़ हमें देखने के लिए मिली कि डिक्लाइन वाले जो शेयर्स हैं वो तेज़ी से आज बढ़ते हुए नजर आए, तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवर्सली इंपैक्ट कर रहा था। बजाज फिनसर्व के अंदर एक अच्छा पुल बैक था, और ये केवल एडजस्टमेंट थी। मुझे लगता है कि बाजार के अंदर जब हैवी वेट्स जो हैं उनको एडजस्ट किया जाता है कि जब बाजार बहुत तेज़ी से गिरते हैं तो कुछ ऐसे शेयर्स को एडजस्ट करने की कोशिश की जाती है जिनसे कि बाजार को रोका जा सके। तो शायद उसी कड़ी के अंदर आज बजाज फिनसर्व की बारी थी, बजाज फाइनेंस की बारी थी। आईटीसी के अंदर भी अच्छी तेज़ी थी, मतलब अच्छी तेज़ी का मतलब 300 के पार था। और इसके साथ साथ देखिएगा पावर ग्रिड जो डिफेंसिव है वो शायद आज पॉजिटिव आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। इन्फोसिस, एचयूएल हालांकि डिफेंसिव है लेकिन थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला गया, तो थोड़ा सा वैल्यूशंस वाले रिस्क की वजह से शायद ये गिर रहा है आपको। एक्सिस बैंक, डॉक्टर रेड्डीज, बजाज ऑटो, विप्रो, डीवीज लैब, आइशर मोटर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इस तरीके के शेयर्स में कमजोरी थी। और हमने आपके साथ कोटक महिंद्रा की भी बात की थी 2-3 दिन पहले रिजल्ट एनालिसिस में, तो देखिएगा जहाँ तक हम उम्मीद कर रहे थे, जहाँ हमने चर्चा की थी एनालिसिस में, उन प्राइस के आसपास जो है ट्रेड करता हुआ नजर आया। निफ्टी बैंक 36408। अब निफ्टी बैंक के अंदर एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैंने कहा था कि 400 को अगर तोड़ देगा ना तो दिक्कत आएगी। अब देखिएगा निफ्टी बैंक के अंदर ना बड़ा जो पिछले हफ्ते जो काम हुआ ना उसको ध्यान से समझिए। निफ्टी तो अपने 5 दिन के लेवल पे आ गया जहाँ 5 दिन में था, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी 5 दिन के लेवल पे नहीं आया। 5 दिन के लेवल पे आएगा तो कहाँ आएगा? 35,800। 5 दिन के लेवल पे आया तो कहाँ आएगा? 35,800। तो अभी भी बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि बैंक निफ्टी के अंदर अब जो फॉल है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है निफ्टी के मुकाबले में।
और रीज़न मैंने आपको बताया, जो अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ चर्चा की, कि लोगों की जो पोजीशंस बनी हुई होती हैं तो वो अपने जो डिलीवरी वाले शेयर्स हैं उसके सामने जो उन्होंने पोजीशन सेज कर रखी होती है, तो लास्ट के टाइम पर वो अपनी डिलीवरी को ऑफलोड कर देते हैं, और जिससे कि वो एक मैक्सिमम प्रॉफिट जो है कमा सके। तो क्योंकि जो उनको ऑप्शंस के अंदर नुकसान हो रहा है उसकी वो भरपाई कर सके, तो इस तरीके से हमें अच्छे चांस लग रहे हैं कि निफ्टी बैंक हम जो लास्ट के 2 दिन हैं वहाँ पर एक अच्छी खासी ऊपर से सेलिंग प्रेशर देख सकता है। अगर ये पोजीशन अगले महीने भी अगर तेज़ी की तरफ बढ़ते हैं तब ऐसी स्थिति देखने में नहीं मिला करती है। तो हमें काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि जिस तरीके की अनसर्टेनिटी है, शायद लॉन्ग पोजीशन अभी निफ्टी बैंक में बड़े प्लेयर्स लेके नहीं जाना चाहेंगे, और जिसकी बदौलत हमें लगता है कि जहाँ पर 36,050 से लेके और 36,300 के बीच में ये बहुत ही बढ़िया लेवल, आप इसको मोटा मोटा 36,000 समझ लीजिएगा। अब ये जो 36,000 से लेके 36,300 का दायरा है, ये बहुत ही मजबूत सपोर्ट है। इसके अलावा अगर आप 35,900 पर भी जाएंगे, ये भी यहाँ तक, ये पूरे 400 पॉइंट ऐसे हैं जो कि बाजार का तोड़ने में ना जान निकल जाएगी। तो यहाँ तक जब तक 35,900 बाजार होल्ड कर रहा है तब तक हमें ये उम्मीद है कि बाजार टिकेगा। लेकिन बाजार में मुझे जो रिस्क लग रहा है वो यही लग रहा है कि बाजार किसी भी कारण से 35,900 के नीचे गैप डाउन ओपनिंग ना कर दे, क्योंकि अगर 35,900 के नीचे गैप डाउन ओपनिंग हो गई और बाजार 1 घंटे ट्रेड कर गया 35,900 के नीचे, तो बहुत सारी जो लॉन्ग पोजीशंस है वो अनवाइंड हो जाएंगी। तो अभी हमें लग रहा है कि बाजार 36,000 36,300 के बीच में कंसोलिडेट करना चाहिए, क्योंकि आज बाजार 36,300 के जो लो लेवल्स हैं वो लास्ट में थे। ये केवल एडजस्टेड फिगर है, जिसकी वजह से आपको जो है बैंक निफ्टी आपको 400 की लाइन में नजर आया 36,400 में, जबकि 36,350 के आसपास ट्रेड कर रहा था जब बाजार बंद हुए। तो हालांकि एडजस्टेड फिगर्स के हिसाब से मैंने बात करनी है, तो ये ध्यान रखिएगा 36,000 से 36,300 एक बेस है। कोई भी कमजोरी आएगी वो 35,900 के नीचे आएगी। तो जब तक इसके नीचे काम नहीं करेगा बाजार, तब तक मजबूती रहने वाली है। और पुल बैक की बात करें तो हम बाजार ऊपरी लेवल्स पर अगर हम देखें तो 36,600 से 36,800 एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि बाजार इसी रेंज के बीच में काम करे, और बाजार में कल का माहौल दोनों तरफ का है। हालांकि निफ्टी बैंक के अंदर मैं ये मानता हूँ कि 70% तक, वैसे तो 60 बोलना चाहिए मुझे, लेकिन 60 के 70 भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से भी फंडामेंटल्स जो बाहर बाजार बंद होने के बाद जो चीज़ें बदली हैं उनको अगर हम नज़रअंदाज ना करें और उनको कंसिडर करें, तो 70% चांसेस हैं कि बाजार कल भी आपको माइनस में ही क्लोज होते हुए नजर आए। लेकिन किसी भी तरीके का सीवियर पेन बाजार के अंदर 35,900 के नीचे आएगा, और 35,900 टूट गया ना भाई साहब और 1 घंटे काम हो गया, तो फिर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप एक अच्छा बड़ा फॉल जो है देख सकते हैं। उसकी संभावना कल ना होकर परसों हो सकती है, पर 35,900 तेजी करने वालों के लिए एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है। तेजी कहाँ थी आज? आज तेजी थी भाई बैंक ऑफ बड़ौदा, ए स्मॉल फाइनेंस और पीएनबी में। मोस्टली सारे बैंक कमजोर थे आज, जिनके अंदर वेट है। उसके बाद बात करें एफआईआईज क्या है भाई, एफआईआईज आ गए सेलिंग मोड में। आज फिर 1548 करोड़ में सेल कर दी, कल 844 करोड़ थी, और मैंने कहा था आप इस फिगर को देख के, मैंने कहा आज तो ये सेल कर रहे हैं, ठीक है, कल आपको इनकी बाइंग फिगर नजर आएगी, क्योंकि इनको पता चल गया भाई ये बड़ा अमाउंट पे सेल करने लग गए हैं। तो ये फिगर्स आपको देख लो आज बदलती हुई नजर आएगी। तो डीआईएस हर हाल में बाजार को रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन एफआईआईज के सौदे देख के ऐसा लगता है कि एफआईआईज अब मूड में आ गए, क्योंकि यहाँ से जो पोजीशंस बनाई थी वो शिफ्ट उन्होंने माइनस की साइड कर ली है, और सिमिलरली उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स भी बेच दिए 923 करोड़ के, और स्टॉक फ्यूचर्स ही बेच दिया। तो ऐसा लगता है कि जो 2 दिन है, अभी शायद कल का दिन हो सकता है, परसों का तो देखिए कल के बाद डिसाइड करेंगे, बट एफआईआईज भी मंदी के मूड में। और पुट राइटर्स ऐसा बैकफुट पे आ गए, कल दोनों एक के ऊपर चल रहे थे, और परसों तो देखिएगा 1.23 पे चल रहे थे, और मैंने कहा था कि भाई साहब पुट कॉल रेशो बड़ी मजबूत हो गई, बढ़िया हो गई है। पुट राइटर्स भाई साहब आज बैकफुट पे हैं, पुट राइटर्स आज बैकफुट पे हो गए, और यही आपको बयां करेगा कि भाई बाजार में कमजोरी क्यों है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्लैट है, ज़्यादा कोई कमजोरी है नहीं, और WTI 97 पे, और ब्रेंट क्रूड की जो प्राइस है सही साइट पे आ नहीं रहे हैं आजकल, और $102 के आसपास जो है ब्रेंट क्रूड काम कर रहा था। अब देखिएगा यहाँ पर 16,500
55,000 कॉन्टैक्ट्स कॉलर साइड में, फिर 16,000 62,000 कॉन्टैक्ट, 16,000 22,000 कॉन्टैक्ट। अब इतने कॉन्टैक्ट्स ये 3 कॉल के अंदर है। और अगर पुट राइटिंग में देखें तो भाई साहब पुट राइटर भग गए। 16,500 में 18,990 पुट राइटर गायब, ग्राउंड छोड़ के भग गए। इसका मतलब समझ रहे हो, वो डर गए हैं कि बाजार नीचे जाएगा, इसलिए उन्होंने अपनी पुट हटा ली। 16,600 पे भी पुट अनवाइंड हो गई, 16,700 पे भी अनवाइंड हो गई। और ये छोड़िए डर का माहौल 16,300 पे देखिएगा, 16,300 पे भी 22,462 पुट अनवाइंड हो गई। इस डेटा को देख के ऐसा लगता है कल बाजार ओपनिंग में वीक होंगे, और शायद इस डेटा को देखूं तो शायद कल दिन भर बाजार कमजोरी के साथ काम करे। इस बात की बहुत अच्छी संभावना मिलती है ऑप्शन चेन के हिसाब से। और अब समझे ना बात को, यहाँ पे जो मैंने बताया कि पुट राइट करना तो दूर, जो पुट लिख रखी थी उनको भी वापस करिए, और कॉल राइटर एग्रेसिव हो गया। तो ये गैप डाउन बाजार की जो जनरल इंडिकेशन होता है। अब अगर बैंक निफ्टी में देखें तो 36,500 में 58,000 कॉन्टैक्ट लिखे गए, 1,05,000 कॉन्टैक्ट हो गया। जबकि पुट में भाई साहब 3615 83,000 कॉन्टैक्ट पूरा नहीं है। और यहाँ पे नीचे तक अगर आप देखोगे 36,000 तक कहीं पुट राइटिंग नहीं है, कहीं पुट राइटिंग नहीं है। और कॉल राइटिंग है, हालांकि ये भी एग्रेसिव नहीं है, 36,800 में यहाँ भी अनवाइंडिंग है। बट फिर भी बैंक निफ्टी के जो डेटा पॉइंट्स हैं वो इतने वीक नहीं है जितने निफ्टी के। निफ्टी में तो भाई प्योरली अनवाइंडिंग हो गई है, और चांसेस कुल मिला के दोनों बाजार के अंदर नेगेटिव ही हैं अभी। और जो भी अभी पिछले 10-5 दिनों में जो तेज़ी हुई थी, अब उसका जो है प्रॉफिट बुकिंग सीन जो है देखने के लिए मिल रहा है। और इसकी संभावना हमें लगती है कि बाजार शायद कल भी आपको दोनों इंडेक्स माइनस में ही शायद नज़र आए, जिस तरीके के डेटा पॉइंट है। लेकिन फिर भी देखिएगा, कोई भी चीज़ें बाजार में बदल सकती हैं। कोई भी आप अपना ट्रेड लें, अपनी समझ से लें, समझ बूझ को दिखाएं, और अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें, और अपने रिस्क को असेस करें कि भाई आप कितना रिस्क ले सकते हैं। ये जो वीडियो हम आपके साथ शेयर करते हैं केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें, अपने विवेक का यूज़ करें, अपने रिस्क को असेस करें। और इस मामले में मैं और मेरा चैनल आपको किसी भी तरीके से जो है यही बात कहेंगे कि भाई आप सेफली ट्रेड करिए, जब भी आप करें समझ के साथ ट्रेड करिए, अपने रिस्क को पहचानिए, और स्टॉप लॉस का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आज की वीडियो बस केवल यहीं तक। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।